डूड अल्ट्रा वेजिटो कॉल मी एआरजी की बेस्ट क्रिएशन है। उसके यूनिवर्स में तो उसको डिफीट करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, पर वेजिटा के पास बहुत सारी पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म्स है जो कि उसको एक गॉड लेवल बीइंग बना देती है। तो क्या वेजिटा अपनी पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म से अल्ट्रा वेजिटो को डिफीट कर सकता है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। सबसे पहले हम अल्ट्रा वेजिटो की कुछ पावर एंड एबिलिटीज को देखेंगे एंड उसके बाद हम वेजिटा की सारी ही फॉर्म्स के साथ उसको इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे। तकरीबन हमने वेजिटा की 5 सबसे पावरफुल फॉर्म्स को लिया है। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो यार, ताकि तुम मेरी बाकी वीडियोस भी देख सको और मुझे सपोर्ट कर सको। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉल में एआरजे ने अल्ट्रा वेजिटो को इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर्स दे दी कि वो अभी ओमनी किंग के लेवल तक जाने वाला है। वैसे तो अल्ट्रा वेजिटो को उसके यूनिवर्स में कोई भी नहीं रोक पाया है, पर वेजिटा के पास कुछ ऐसी नॉन कैनन फॉर्म्स है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वेजिटा अपने इन पावरफुल फॉर्म्स में अल्ट्रा वेजिटो को रोक पाएगा या नहीं। सबसे पहले हम अल्ट्रा वेजिटो की कुछ पावर्स की तरफ को देख लेते हैं। अल्ट्रा वेजिटो का जन्म एक अल्टरनेट टाइमलाइन में हुआ था, और वो फ्यूजन था गोकू और वेजिटा की सबसे पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो के बीच का। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि उसने गलती से बीरस को ही खत्म कर दिया था, जो कि यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। फिर उसके बाद उसको कई हजारों सालों तक कैद मिली, लेकिन उसके बाद उसने यूनिवर्स के हर एक गॉड, हर एक बीइंग को, हर एक एंजल तक को मार दिया। इवन उसने ग्रैंड प्रिस्ट लेवल के पावरफुल बीइंग लूसिफ को भी डिस्ट्रॉय किया है। उसकी सबसे मेन पावर है वो किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को इतनी इजीली हरा दिया, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इवन एंजल्स की पावर्स को भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से उसके पास एंजेलिक और डिस्ट्रक्टिव दोनों पावर्स आ चुकी है। उसने दाइशिंकन को डिफीट किया है, अलग अलग टाइमलाइन में जाकर के अलग अलग बीइंग्स को डिफीट किया है। उसके पास ऐसी स्वॉर्ड है जिससे गॉड्स को मारा जा सकता है। अगर उसकी स्पीड एंड स्ट्रेंथ की तरफ को देखें तो भाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी उसको मैच नहीं कर पा रहे थे। उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी अभी बहुत ही ज्यादा इंसेन हो चुकी है। वो अपने बॉडी पार्ट्स को कट जाने के बाद भी वापस रीजनरेट कर सकता है। अभी वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके अटैक इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और भाई जिस तरह से कॉल मी एआरजे ने इस मांगा को खींच रखा है, बोरिंग तो हो ही रही है चीजें, पर इंटरेस्टिंग भी हो रही है। मैं भी बहुत जल्दी वो अब ओमनी किंग भी बन जाएगा। उसके यूनिवर्स में तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, बट लेट्स सी क्या वेजिटा उसको रोक पाएगा या नहीं। वेल बात करें सबसे पहली बैटल की, जो कि रहने वाली है अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस सुपर सैयन 1000 वेजिटा के बीच में। बेसिकली वेजिटा की ये फॉर्म में जब वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू में गया था, उसके बाद उसने एवोल्यूशन फॉर्म को अचीव किया। देन उसने अपनी एवोल्यूशन फॉर्म में इतना ज्यादा काम किया कि उसने अपने ब्लू एवोल्यूशन को 1000 टाइम ज्यादा बूस्ट कर लिया। उसकी पावर्स काफी डिवाइन हो गई है। उसकी बॉडी एकदम व्हाइट सिल्वर ओरा के साथ कवर्ड है, और उसकी सारी पावर्स 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लाइक अभी वो अपने फाइनल फ्लैश से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अटैक के शॉक वेव ने अर्थ के मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर उसकी ये पावर भी उसके रेज के ऊपर बेस्ड है। लाइक जितना ज्यादा वो गुस्सा होता जाएगा, उसके ऊपर जितने डैमेज लगते जाएंगे, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो देखो यार, इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। वेजिटा वेजिटो के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारना स्टार्ट करता है, लेकिन वेजिटो को उसका फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन जैसे वेजिटा अभी थोड़ा सा सीरियस होता है, वो अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करके एक प्लेनेट को वेजिटो के ऊपर दे मारता है, और वेजिटो उसको सिर्फ अपनी एक फिंगर से ही रोक देता है। वेजिटो उसको देख के एक इविल सी स्माइल करता है और अपनी डिवाइन पावर का यूज करना स्टार्ट करता है। वेजिटो अपने कुछ अटैक से ही वेजिटा को काफी दिक्कत देने लग जाता है, और इन द एंड हमें देखने को मिलता है कि वेजिटो ने वेजिटा को डिफीट कर दिया है। देन नेक्स्ट बैटल रहने वाली है अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस एंजल वेजिटा के बीच में। तो बेसिकली इस टाइमलाइन में वेजिटा विस के अंडर ट्रेन हुआ है, पर उसने अपनी ट्रेनिंग में इतना ज्यादा काम किया है कि एक समय ऐसा आया कि विस ने कहा भाई अब मैं तुझे ट्रेन नहीं कर सकता, तू बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर वो जाता है ग्रैंड मिनिस्टर के पास, एंड देन ग्रैंड मिनिस्टर उसकी पावर को देख के उसे खुद ट्रेन करने का डिसाइड करते हैं, और ग्रैंड मिनिस्टर की पावर्स की वजह से ही अभी वेजिटा के पास एक हेलो आ गया है, और हमें पता चलता है कि वेजिटा अभी सबसे पावरफुल एंजल बन चुका है। उसके पास एंजेलिक की आ गई है, जिससे वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, क्वांटम फील्ड को कंट्रोल कर सकता है, और अभी वो टाइम एंड स्पेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। और हमें बताया जाता है कि उसकी पावर सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर ने वेजिटा की पावर्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है, जैसे बाकी एंजल्स की पावर्स में लगा रखी है। वेजिटा के पास एक ऐसा बैरियर है जिससे वो सेलेस्टियल अटैक्स को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, लेकिन अगर कोई डिवाइन अटैक होगा तो वो अटैक उसको लग जाएगा। लाइक ये बैरियर उसे डिवाइन अटैक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा।
तो अगर इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है तो यहाँ पर वेजिटा अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है जो कि वेजिटो को पूरी तरह घेरे रहता है, लेकिन वेजिटो अपने डिवाइन स्लैश का यूज करता है और सारे ही क्लोन्स को खत्म कर देता है। वो एक एनर्जी बीम मारता है जिससे वेजिटा को काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ कुछ शॉकिंग होता है। हमें देखने को मिलता है इतनी बेहतरीन फाइट चल रही है लेकिन वेजिटा अभी भी गुस्से में नहीं गया है, वो बहुत शांत हो गया है, वो बिल्कुल एंजल्स की तरह फाइट कर रहा है। उसकी स्पीड बहुत बेहतरीन है, वेजिटो को भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी स्पीड से। वेजिटा अपने टाइम मैनिपुलेशन की पावर का यूज करके टाइम को स्किप करने की कोशिश करता है, इवन टाइम को रिवर्स भी करने की कोशिश करता है, पर वेजिटो के ऊपर वो सारे अटैक इतना कुछ खास असर कर ही नहीं पा रहे होते हैं। वेजिटो अपने पावर का यूज करके वेजिटा की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, वो उसकी एंजेलिक पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और अभी वेजिटा की पावर कम होने लगती है। लाइक वो सोचता है मैं रियलिटी को बदल देता हूँ, वेजिटो को रियलिटी से इरेज कर देता हूँ, पर वो ऐसा कर ही नहीं पाता है और हमें देखने को मिलता है कि वेजिटो इस बैटल को विन कर चुका है। देखो यार, वेजिटो ने अपने यूनिवर्स में बहुत सारे एंजल्स को डिफीट किया है। वेजिटा बेशक अभी अपने सभी एंजल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है, पर अल्ट्रा वेजिटो को वो नहीं हरा पाएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस डार्क साइयन गॉड वेजिटा के बीच में। तो बेसिकली अभी वेजिटा एंजेलिक वेजिटा का एकदम ऑपोजिट है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। उसने जब बहुत ज्यादा हकाई एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो अंदर से करप्ट हो चुका था। लाइक इस पावर को उसने तब भी हासिल किया था जब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के रिचुअल में फेल हो गया था, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और इसी रेज ने उसके अंदर डार्क एनर्जीज को क्रिएट कर दिया। उसके पास अभी डार्क हकाई आ गई है, ये नॉर्मल हकाई से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। लाइक ये हकाई यूनिवर्सेस तक कोई रेज कर सकती है। उसके पास ब्रीजर का मोड आ गया है जिसमें जाने के बाद वो देखता नहीं है सामने कौन है, वो उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर चाहे उसको अपनी बैटल में कितनी ही ज्यादा अटैक क्यों ना लग जाए, ब्रीजर का मोड में उसे किसी भी अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी उसका ओरा ही इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुका है कि उसकी प्रेजेंस भर से आसपास लिविंग थिंग्स खत्म होने लग जाती है। वेजिटा के ऊपर बीम्स मारना स्टार्ट करता है, लेकिन वेजिटा सारी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक बहुत बड़ा हकाई बनाता है और वेजिटो के ऊपर दे मारता है। लेकिन वेजिटो जैसे तैसे उसको डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक हमें देखने को मिलता है कि पीछे एक यूनिवर्स को इरेज कर चुका है। लेकिन वेजिटो बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है और डार्क वेजिटा के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन वो पंच को वेजिटा अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। उस पंच के शॉक वेव से ही एक मून डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों ही बीइंग एक दूसरे की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन वेजिटो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करता है और अपनी गॉड स्लेयर स्वॉर्ड का यूज करके वो वेजिटा को यहाँ पर डिफीट कर देता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ को, जो कि रहने वाली है अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस अल्ट्रा ईगो लिमिटलेस वेजिटा के बीच में। तो ये फॉर्म अल्ट्रा ईगो की लिमिटलेस फॉर्म है। लाइक अभी वेजिटा ने अपने साइयन प्राइड को पूरी तरह पुश करके डिवाइन एनर्जी यानी डिवाइन ईगो की लिमिटलेस को अचीव कर लिया है। अभी वो जितना ज्यादा खुद को हर्ट करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। उसका हकाई अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लाइक उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। लाइक अभी वेजिटा को अपने हकाई को यूज करने के लिए कोई हकाई या फिर कोई हाथ वाथ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ अपने सोचने भर से चीजों को इरेज कर सकता है। अगर वो सोचेगा कि ये प्लेनेट इरेज हो जाए तो वो प्लेनेट उसकी सोचने भर से इरेज हो जाएगा। देखो यार, वो वेजिटो के साथ फाइट करेगा, अगर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज भी ले लेगा और वेजिटो के ऊपर बहुत सारे डैमेजेस मार भी देगा, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटा उसको विन कर लेगा। देखो यहाँ पर वेजिटा जो है वो अल्ट्रा ईगो को अपने थॉट से यानी अपने अल्टीमेट हकाई से इरेज करने की कोशिश करेगा, पर वेजिटो के पास अभी इतने सारे अटैक्स है, उसके पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो इस अटैक से खुद को बचा लेगा और इन द एंड वो वेजिटा को डिफीट कर देगा। तो यस, मेरे पर्सनल ओपिनियन से वो अल्ट्रा ईगो लिमिटलेस वेजिटा को हरा सकता है। अभी बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल बैटल की, जो कि रहने वाली है अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस ओमनी किंग वेजिटा के बीच में। देखो पहले बता देता हूँ, ओमनी किंग फॉर्म के सामने अल्ट्रा वेजिटो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर हम ओमनी किंग वेजिटा की पावर्स की तरफ को देखें तो उसके पास ओमनी इरेजर पावर है, यानी कि वो पूरे ओमनीवर्स को अपने सोचने भर से इरेज कर सकता है। वो अभी पूरी तरह इमोर्टल हो चुका है। वो इमोर्टल बींग्स को भी इरेज कर सकता है सिर्फ सोचने भर से। वो रियलिटी को रीराइट कर सकता है, यानी टाइमलाइंस को इरेज करके उसे रिक्रिएट करना उसके लिए नॉर्मल बात है। वो ऐसे ऐसे अटैक्स को भी ब्रेक कर सकता है जो कि रियलिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। अभी वेजिटा सारे ही मल्टीवर्सेस का अकेला किंग बन चुका है जो सभी के ऊपर रूल करता है। तो देखो अल्ट्रा वेजिटो यहाँ पर चाहे कितने ही अटैक मार ले, अपनी चाहे गॉड स्लेयर स्वॉर्ड को ले आए, चाहे उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर ले, वो फिर भी ओमनी किंग वेजिटा को नहीं हरा पाएगा। वेजिटा इस बैटल में सिर्फ अपने एक हाथ से पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यार वेजिटा उसके लिए कोई खास बड़ी बात होगी नहीं, तो इस बैटल को इजिली ओमनी किंग वेजिटा जीत जाएगा।
देखो स्टार्टिंग की चारों बैटल्स को वेजिटो आराम से जीत चुका था, पर फाइनल वाली फॉर्म को देख के वेजिटो की हालत खराब हो चुकी होगी। लाइक ओमनी किंग एक बहुत पावरफुल फॉर्म है। तो फिर आप बताओ इस बैटल का विनर अल्ट्रा वेजिटो को बनाया जाए या फिर वेजिटा को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।